आजकल चल रहा है महाकुंभ। महाकुंभ के इस पावन पर्व पर हम प्रयागराज या हरिद्वार तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने ऋषिकेश में ही गंगा के दर्शन किए। तो संडे को रविवार शाम को सबसे पहले हम पहुंचे जानकी सेतु। जानकी सेतु पुरान घाट के निकट बना एक पुल है जो कि गंगा के दोनों ही किनारों को जोड़ता है। फूल और जल एकत्र करने वाले केन बेचने वालों के लिए गंगा एक आजीविका का अच्छा माध्यम है। प्रयागराज, हरिद्वार या ऋषिकेश, हर जगह गंगा अनेक लोगों के लिए रोजगार का एक माध्यम। घर के निकट होने के बावजूद भी हम गंगा के दर्शन महीने में एक आध बार ही कर पाते हैं। जानता हूँ यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। गंगा पर पड़ती सूर्य की लाल किरणों के सौंदर्य का वर्णन मैं जितना करूं उतना कम है। जानकी सेतु और राम झूला इस सौंदर्य पर चार चांद लगा रहे थे। शाम की गंगा आरती के लिए तैयारियां चल रही थी। शाम के वक्त यहाँ पर टहलने के अनुभव का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लोगों को इस आस्था का ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस आस्था के पीछे गंगा की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि गंगा को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें। कई स्थानों पर गंगा बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है, तो कृपया इसकी स्वच्छता पर ध्यान दें और उसमें सहयोग प्रदान करें। इसे किसी भी तरीके से दूषित न करें। इसमें साबुन से स्नान न करें, इसमें कपड़े न धोएं, इसमें प्लास्टिक जैसी कोई भी वस्तु न डालें और कोई भी ऐसा कूड़ा न डालें जो इसको दूषित करता हो। हमें यह समझना चाहिए कि गंगा भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, ये आस्था का एक विशाल प्रतीक है और इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। हम सभी लोग बहुत सारा पैसा कमाने पे लगे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस पैसे का उपयोग कर सके, उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पर क्या आप सोचते हैं कि जिस तरीके से हम नदियों को दूषित करते जा रहे हैं, प्राकृतिक रिसोर्सों को खत्म करते जा रहे हैं या उन्हें खराब करते जा रहे हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? कोई भी पानी नहीं। बिना पानी के वो कैसे जिएंगे? क्या वो पानी की जगह पैसा पिएंगे? नहीं, पानी की जगह पानी ही चाहिए। इस सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम नदियों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। हमें समझना होगा कि गंगा के प्रति जो हमारी आस्था है, उसे हमें गंगा की स्वच्छता से भी जोड़ना होगा, तभी यह गंगा साफ हो सकती है। हमारी गंगा में पूरी आस्था है, लेकिन जब स्वच्छता की बात आती है तो हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम हर तरह का कूड़ा गंगा में फेंक देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि गंगा अगर हमारी माँ है तो हम अपनी माँ पर कूड़ा नहीं फेंक सकते। हमें यह समझना होगा कि अगली पीढ़ी के लिए हमें गंगा को बचाना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो हमारा भविष्य और हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को काम नहीं आएगा, बल्कि ये गंगा ही उनका उद्धार कर सकती है। इसलिए हमें इस गंगा को बचाना ही होगा, इसको स्वच्छ रखना होगा, साफ रखना होगा। तो आइए मिलकर ये प्रण लें कि हम इसे साफ रखेंगे। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, गंगा माँ है, गंगा एक देश है, गंगा एक धर्म है, गंगा एक आस्था है, गंगा एक कल्चर है, गंगा एक समर्पण है, गंगा एक संस्कृति है। हमारा सौभाग्य है कि गंगा पहले से ही धरती पर है। बस हमें इसे साफ और स्वच्छ रखना होगा, तभी यह हमारे आने वाली पीढ़ी और भविष्य को सुधार सकेगी, उनका उद्धार कर पाएगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नियर बाई जीत को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और भी स्टोरीज मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस स्टोरी में सबसे जो मेन बात है वह है गंगा की स्वच्छता। तो कृपया ध्यान दीजिए, शपथ लीजिए कि हम सब मिलकर गंगा को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद।